वालेकुम सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इस तरह याद करते रहते हैं। हमें भी खुशी होती है जब आप कुछ सवालात हमसे करते हैं, तो हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। रादर दिस इज़ अ बिट डिफरेंट rolling stock than ours, but you see, the things are basically common. So what I would like to suggest you is that in such cases of derailment, see, to me this is a side bearer in derailed condition. It appears to be jammed but natural है। तो जब हम इसको रीरेल कर लेंगे तो वी नीड टू चेक द क्लियरेंसेस। इसमें क्लियरेंस होनी चाहिए। एक साइड में ज़ीरो हो सकती है, दूसरी साइड में अलग से होगी, मे बी 4 mm 6 mm 8 mm। सो ये दो ट्रॉली पे दो साइड मिरर होंगे, है ना। और उसमें क्या होगा कि इन चारों को हमको देखना पड़ेगा। सेकंड, ये जो आपका पीस है ना, वेदर दिस इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, और ये जो स्प्रिंग है ये टिल्टेड है। सो आई डाउट दिस स्प्रिंग हैज़ लॉस्ट इट्स स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसको रीरेलमेंट होने के बाद, क्योंकि अभी अनइवन ट्रैक है, अभी कोई मेजरमेंट हम ले नहीं पाएंगे, सो लेट अस गेट इट रीरेल्ड फर्स्ट, देन वील चेक दिस हाइट। सो ये हाइट हमको इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, और अगर कम बेस आती है तो दैट इंडिकेट्स दैट देर इज अनइक्वल load sharing and unequal deflection on this spring, right, due to different k values। क्या होता है कि लोड होते 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 इसकी जो स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन है दैट गेट्स डैमेज्ड, राइट। सो ये जैसे रीरेल होगी, ये क्लियरेंस आपको लेफ्ट साइड में और उसके उल्टे साइड में वहाँ भी ले लेनी है आपने, है ना। तो क्या होगा, अगर इसमें डिफरेंस आएगा, लेवल ट्रैक आप देख लेंगे, जहाँ भी आपका लेवल ट्रैक होगा, लेवल ट्रैक पे आपने ये 4 पॉइंट्स पे, मतलब ये जो भी ट्रॉली है, फ्रंट हो या रियर हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो ये क्लियरेंसेस हमको 4 मिलेंगी, है ना। तो चारों को हमको रिकॉर्ड करना है। इसमें जो भी वेरिएशन आएगी ना, तो वेरिएशन विल इंडिकेट अनइक्वल लोड शेयरिंग। देन इसमें ये वाले पोर्शन में मैं आपको दो चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ये क्लियरेंस के बारे में, ये डिफ्लेक्टेड हाइट के बारे में, ये साइड बैरियर इसको बोलते हैं, इसके बारे में। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट शीट पे। तो ये प्लेट जो है, इसको आप चेक करवा लीजिए, क्योंकि इसकी मतलब सूरत हाल लगती है मुझे कि दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, या हो भी सकती है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर। एंड देन यू सी दीज आर लूजनेस। ये जो बॉटम प्लेट है आपकी बोल्स्टर की, जिसके ऊपर ये, इसको हम प्लैंक बोल लें या बोल्स्टर की बॉटम प्लेट बोलें, सो दिस अपीयर्स टू बी लूज, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसके बोल्ट की जो टाइटनेस है दैट वी हैव टू सी, क्योंकि ये जो इसमें डस्टिंग दिख रही है ना, दिस में इंडिकेट you know looseness of the bolt, so we'll have to just check all these looseness as well. Now let me move on to next sheet, then इसमें फिर ये हम क्या करेंगे, व्हील डायमीटर इसका चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ डिरेलिंग ऑन कर्व, सो वील हैव द व्हील डायमीटर चेक्ड। अब इसका व्हील डाया स्टैंडर्ड कितना है, 1092 है, 840 है, आई एम नॉट अवेयर। तो जितना भी व्हील डायमीटर जो भी आपका स्टैंडर्ड हो, सो ये देखिए, ये इसकी रूट जो है ना, ये रूट इसको बोलते हैं, ये रूट शाइनिंग है कुछ, तो इसका रूट रेडियस होता है, टायर डिफेक्टिव गेज बोलते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं इसको। अगर इसमें से लाइट पास हो, है ना, अगर लाइट पास हो रही है तो दैट मीन्स द रूट इज वोर्न आउट। सो हमारे यहाँ तो अगर वोर्न आउट रूट है दैट वी कॉल एज ए रिजेक्शन। सो फिर हम व्हील गेज लेते हैं, व्हील हाइट लेते हैं। अच्छा, दूसरी स्प्रिंग की जो बीमारी होती है ना, बीमारी इन दी सेंस उसकी अगर डिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक पुअर हो, जैसे ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं टेढ़ा हो रखा है ना, तो हो सकता है ये कहीं टूटा भी हो, क्योंकि अभी ये सामने से हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सो इट्स नॉट विजिबल टोटली फ्रॉम दिस साइड, बट मे बी वंस वी गेट इट आउट ऑफ द नेस्ट, है ना। तो आउट ऑफ द नेस्ट जैसे हम उसको निकाल के देखेंगे, तो आई होप वी मे गेट सम डिफेक्ट। आई प्रिज्यूम इट कुड बी ए ब्रोकन इनसाइड, आई एम नॉट श्योर, just visuals indicate like that way. And the defective springs can be seen once we have these heights, or this height, or the buffer height. So
There are two types of buffer height what we measure. One is at its own weight known as टेयर वेट. जैसे नॉर्मली आपका कंटेनर है ना, कंटेनर की जो गाड़ी है खाली जब हो, इसके ऊपर जब कंटेनर नहीं होता है उस टाइम में उसकी जो बफर के सेंटर से रेल लेवल से जो हाइट है वो एक लिमिट होती है उसकी. फिर उसके बाद जब उसमें लोड आता है, लोड आने के बाद भी उसकी एक हाइट होती है, राइट. तो वो हाइट को हम कंपेयर करते हैं. अगर आगे पीछे भी डिफरेंस आए तो देर इज ए लिमिट टू दैट. On our system we have got 64 millimeter of difference and we do get sometimes even more than that, right. और इसके आगे पीछे क्या डिफरेंस है वो भी अपने को देखना पड़ता है. मैंने आपसे आगे भी शायद गुजारिश की थी कि बॉस अपना जो स्पीड चार्ट होता है ये कर्व के ऊपर कहीं वो ड्राइवर जो है जर्किंग तो नहीं मारता, मतलब सडन ओपनिंग ऑफ थ्रॉटल या सडन ब्रेकिंग. these are certain things what we need to check up. I hope this must be pneumatic brake system, एयर ब्रेक सिस्टम होगा. सो उसका जो स्टेशन पे एंटर करता है या करो पे एंट्री मारता है तो उस टाइम में किस टाइप की वो ब्रेकिंग लगाता है. हालांकि इसमें मुझे ब्रेक ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा है इसमें. ये देखिए ये व्हील है ना, ये व्हील में ब्रेक ब्लॉक कहीं भी दिखाई तो नहीं दे रहा है मेरे को. सो वी हैव टू सी चेक इन कि इसके ब्रेक ब्लॉक भी पूरे हैं कि नहीं है ना. सो दिस इज व्हाट ऑल आई कुड. और कुछ वट एवर वी कैन चेक इज this is known as bolster and it rests on spring nest and yeah. So ये जो gap है along the rail line, this is known as longitudinal. So this gap plus this gap, this is the total longitudinal clearance. Then from this side, this collar with the side frame, this collar with the side frame, this gap and this gap. Then we have on the other side also, inside also we will have a gap. So this is known as lateral clearance, right. Similarly on this axle box we have this as longitudinal clearance, this plus this side, so we add it to have the total longitudinal clearance. And similarly there must be lateral clearances. It's not very clearly visible to me right now from here in this picture, but anyway there should be लेटरल. अगर लेटरल नहीं है तो लॉन्गिट्यूडनल जरूर होगी. देन ये जो डस्टिंग है ना, दिस इंडिकेट्स द लूजनेस ऑफ दिस बेंट टाई बार. सो दिस इज असेंबल्ड ट्रॉली, इज अ टिपिकल टाइप ऑफ अ कंटेनर वैगन एंड वी हैव टू चेक दिस बोल्ट्स टाइटनेस आल्सो. एंड सेम हियर आल्सो वी हैव गॉट दिस टॉप बोल्ट, इसकी टाइटनेस भी चेक करते हैं. एंड स्प्रिंग्स का मैंने प्रीवियस शीट्स में आपको बता दिया था. और यू नो I again doubt whether this is a standard practice या इसको मतलब गैप मेंटेन करने के लिए आपको पता मतलब this plate has been inserted inside. I don't know what is the standard design, but this spring is also appears to me defective. Then spring defective है या लोड ज़्यादा है, this we can check from this height also as I have told earlier. तो ये गैप अपने को लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑन फ्रंट ट्रॉली, रियर ट्रॉली सब में चेक करना होता है ना. देन वी गो इनटू व्हील डायमीटर, व्हील गेज जो कॉमन है हमारी. एंड उसके बाद में बफर हाइट इसकी होती है, जो कपलिंग है ना, बफर हाइट को हम अगर चेक कर लेंगे तो उसको पहले हमको एवरीथिंग वट एवर मेजरमेंट वी आर टू टेक, दिस इज ओनली एंड ओनली आफ्टर रीरेलमेंट. तो पहले अगर कंटेनर में लोड है तो लोड कंडीशन में उसकी बफर हाइट लेनी है उसके सीपीसी के सेंटर में. जो कपलिंग होती है ना कपलिंग मान लीजिए ये पूरी कपलिंग का फेस है, तो ये कपलिंग के फेस का हम सेंटर निकाल करके ये रेल लेवल से उसकी हाइट मापते हैं बफर की. सो देयर शुड नॉट बी डिफरेंस ऑफ मच वैल्यूज वट एवर आर प्रिस्क्राइब्ड. तो उसको हम जो है टैली कर लेते हैं. ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, इससे लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको हम वो भी देखते हैं. तो इन नटशल मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं. हम स्टार्ट करते हैं बफर हाइट से, वॉगन को रीरेल कर लिया, रीरेल करने के बाद में जिस भी कंडीशन में है उसकी बफर हाइट ले लेते हैं फ्रॉम रेल लेवल. रेल लेवल पे एक स्ट्रेट हम स्ट्रिंग डालेंगे और यहाँ लेवल पटा रख करके रेल टॉप से ले करके उसके बफर की सेंटर हाइट तक ले लेंगे. उसके बाद हम जो मैंने ये लेटरल क्लियरेंसेस बताई हैं इसकी, बोल्स्टर की, एक्सल बॉक्स की, ये लेते हैं. देन व्हील गेज लेते हैं, व्हील डायमीटर लेते हैं एंड टायर का हम प्रोफाइल चेक करते हैं. एनी अदर आपको लगेगा कुछ
और चाहिए तो you are most welcome to give me a message or photograph or anything, whatever you like, the way you like. You can bother me, I don't mind for it, and you are always most welcome. Thank you once again.